रूस यूक्रेन युद्ध ने लिया नया मोड़। बेलारूस ने रूस से मांगे परमाणु बम। बेलारूस ने रूस के साथ खड़े होने के दिए संकेत। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का होगा आगाज? यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग भयानक रूप लेती जा रही है। माना जा रहा है कि रूस की सेना ने कीव पर कब्जा जमाने के लिए फाइनल जंग शुरू कर दी है। वहीं अब यह जंग एक नया रूप लेती दिखाई दे रही है। रूस का जिगरी दोस्त कहे जाने वाले बेलारूस भी इस युद्ध में कूदने की तैयारी में है। बेलारूस युद्ध में रूस के साथ खड़े होकर पश्चिमी देशों को आंख दिखाकर ललकार रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी हो। यह मात्र चेतावनी नहीं लग रही है, क्योंकि बेलारूस ने बाकायदा इसकी तैयारी के लिए रूस से परमाणु बम मांगे हैं। आखिर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी ये जंग क्या रंग लाएगी? क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्या सच में पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है? आखिर क्या मंसूबे हैं इन महाशक्तियों के? बेलारूस ने कहा जानबूझकर रूस को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेला जा रहा है। प्रतिबंधों ने रूस को युद्ध के लिए किया मजबूर। युद्ध आगे बढ़ा तो होगा परमाणु युद्ध। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। जंग समाप्ति को लेकर दोनों देशों के बीच बेलारूस में बातचीत भी हुई थी, लेकिन इसमें कोई समाधान नहीं निकला। यूक्रेन चाहता है कि रूसी सेना यूक्रेन को छोड़कर जल्द से जल्द वापस चली जाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। नाटो देशों के प्रतिबंध से भर के रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। वहीं पश्चिमी देश भी झुकने को तैयार नहीं है, जिससे लगता है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। वहीं बेलारूस के जंग में शामिल होने की आशंका ने इसे और खतरनाक मोड़ दे दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस से परमाणु बम मांगे हैं। उनका कहना है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए परमाणु बम की मांग करते हैं, ताकि दुश्मन देशों पर समय आने पर वार किया जा सके। दूसरी तरफ पश्चिमी देश भी यूक्रेन की लगातार मदद करते जा रहे हैं। यूक्रेन को इन महाशक्तियों ने स्ट्रिंगर मिसाइल, जेवलिन जैसे हथियार हजारों के तादाद में पहुंचाए हैं। इन हथियारों के बल पर ही यूक्रेन की सेना ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया भी है। लेकिन बेलारूस के शामिल होने से ये युद्ध नए मोड़ की तरफ जाता दिख रहा है। बेलारूस ने कथित रूप से रूस को परमाणु बम रखने की इजाजत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बेलारूस ने एक कदम अपने दोस्त रूस के सैनिकों की मदद के लिए उठाए हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह परमाणु बम यूक्रेन को डराने के लिए मांगे हैं। वहीं इस युद्ध को लेकर उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देश पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये महाशक्तियां यूक्रेन के जरिए रूस को तीसरे विश्व युद्ध को उकसा रही हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे रूस गुस्सा होकर यूक्रेन पर लगातार हमला करता जा रहा है, और इसमें सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान है। दोस्तों, आपको बता दें कि बेलारूस की सीमा यूक्रेन से लगती है। बेलारूस अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग में आधिकारिक रूप से अलग था, लेकिन अब बेलारूस रूस के साथ खड़ा हो गया है। बेलारूस का ये कदम पूरे विश्व के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर रूस को अलेक्जेंडर लुकाशेंको का साथ मिल गया तो दोनों देशों की सेना कहीं यूक्रेन के अंत का कारण न बन जाए। बताया जा रहा है कि बेलारूस में अभ्यास करने गए रूसी सैनिकों को वहां से चेर्नोबिल के रास्ते से यूक्रेन में घुस गए। इसके साथ ही कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस अपने गैर परमाणु हथियार के दर्जे और निष्पक्ष रहने के फैसले को खत्म करने का निर्णय लिया है। बेलारूस हथियार और सैन्य ताकत को लेकर रूस पर ही निर्भर है। सूत्रों के मुताबिक अलेक्जेंडर लुकाशेंको परमाणु बम और तीसरे विश्व युद्ध के नाम पर यूक्रेन को डराना चाहते हैं। तानाशाह लुकाशेंको का कहना है कि अब कई बातें बैंकिंग सेक्टर, गैस, तेल, स्विफ्ट को लेकर हो रही हैं। ये युद्ध से कहीं ज्यादा खराब है। ये रूस को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहा है। हमें यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है, ताकि पूरी दुनिया संकट में ना फंस जाए, क्योंकि यह बढ़ता युद्ध परमाणु युद्ध की ओर संकेत दे रहा है, और परमाणु युद्ध सब कुछ खत्म कर देगा। इससे पहले भी लुकाशेंको ने चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन मांस के ढेर में बदल जाएगा। ये युद्ध जारी रहा तो सबके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर ताना कसते हुए कहा कि जेलेंस्की कहीं जाकर छिप नहीं सकते, उन्हें आगे आना होगा। जहां ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पुतिन की दी गई धमकी के बाद कोई भी देश सीधे रूस से भिड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन ने इन महाशक्तियों को कहा कि अगर दोनों देशों के बीच कोई भी आया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जिसके कारण कोई भी देश सीधे रूस से भिड़ने को तैयार नहीं है। वहीं रूस पर लगी पाबंदियों के बाद भी
वो भड़क गए हैं। इन प्रतिबंधों ने रूस को और गुस्सा दिला दिया है, जिसके चलते रूस ने मानो यूक्रेन पूरा तबाह करने की ठान ली हो। वहीं अब बेलारूस के साथ देने की बात ने इसे और हवा दे दी है, जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर चेतावनी दे रही है। बेलारूस से अमेरिका ने तोड़े सारे राजनयिक संबंध। अमेरिका का दावा, बेलारूस के रास्ते से रूस कीव पर कर रहा हमला। वहीं बेलारूस के इस कदम के बाद अमेरिका ने इसके साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का निर्णय ले लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बेलारूस में अपने दूतावास को बंद करने का निर्देश दे दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने बेलारूस में अमेरिकी दूतावास को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। अब मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास में सिर्फ आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। बेलारूस को रूस का कट्टर समर्थक माना जाता है। यूक्रेन और अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी सेना बेलारूस के रास्ते कीव पर हमला कर रही है। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इन आरोपों को बकवास बताकर खारिज कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन में रूसी सेना के अनुचित हमले के कारण हमने कदम उठाए हैं। इसके साथ विदेश विभाग ने कहा कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों सहित अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से अधिक कोई प्राथमिकता नहीं है। मॉस्को में दूतावास ने पहले ही अमेरिकी नागरिकों को रूस छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में कहा गया था कि रूस और पश्चिमी देशों में बढ़ते टकराव को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों को तुरंत रूस से चले जाना चाहिए। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने रूसी विमानों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध कहां जाकर रुकेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस ने कीव पर कब्जा करने के लिए फाइनल जंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना और टैंकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूस की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री काफिला माना जा रहा है। इस काफिले को लेकर स्पेस फर्म की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली है। काफिले के साथ साथ उसमें कीव से सटे इलाकों में घर चलते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूसी सेना के काफिले को कम से कम नुकसान हो, इसकी तैयारी भी की गई है।